मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा, तमाम गेस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स और हमारे मन्नान साहब, जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और जो अपने वर्क में जुड़े हुए हैं, कैमरामैन वगैरह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो टॉपिक है उसके बोलने की तो मैं काबिलियत नहीं रखता, लेकिन अल्लाह ने एक मौका दिया है तो इंशाल्लाह कुछ बोलने की कोशिश करूँगा, लबकुशाई करने की। अल्लाह कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं अपनी दिल की गहराइयों से मन्नान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ख़त्म नबूवत के कॉन्सेप्ट को शुरू किया और देखते ही देखते आज मैं देख रहा हूँ तीसरा साल है जहाँ जब हमारी मुलाकात हो रही है मन्नान साहब से, और ये एक प्रोग्राम की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट। अल्लाह ताला इनकी इन काविशों को कबूल फरमाए और ख़ूब कामयाबी अता फरमाए। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में और भी मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हाफिज़ साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इल्म सीखने को कहा है, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा, अगर आपको इल्म हासिल करना है, अगर चीन को जाकर भी अगर ज़रूरत पड़े इल्म हासिल करने की, तो आपको वहाँ पर ट्रैवल करना है, सफ़र करना है। इल्म की बहुत अहमियत है। अहादीस में भी है कि हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये बातें सुनने के लिए नहीं है, अमल भी करना चाहिए। और हम जब तक सुनते रहेंगे, ऐसे मजालिस में बैठेंगे, सुनने की आदत डालेंगे, तो हमारा ईमान भी ताज़ा होगा और अल्लाह ताला हमको अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। सबसे पहले चीज़ अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, कुरान के एक आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम ख़ुद को ना बदल डाले। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर चेंजेस आएँ, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। सोसाइटी को बदलने से पहले मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, मेरे घर के माहौल को बदलना पड़ेगा, मेरे मोहल्ले के माहौल को। तो हम ये कोशिश करें कि पहले हम अपने आप को चेंज करें, फिर अपने घर में, फिर इस तरह से इस बात को हम आगे तक पहुँचाएँ। ये रबीउल अव्वल का महीना है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें आप लोग, अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह उस बंदे से नाराज़ होता है जो अल्लाह से नहीं मांगता। देखिए, अल्लाह की नाराज़गी की एक मिसाल है कि अल्लाह उस बंदे से नाराज़ हो जब है, बल्कि अपने को कब महसूस होना कि अल्लाह मुझसे राज़ी है या नाराज़ है? जब अल्लाह ताला आपसे दुआ की तौफ़ीक़ छीन ले, आपको दुआ करने का वक्त ना मिले, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। इबादत करने का मौका मिल गया, लेकिन दुआ करने का अगर आपको टाइम नहीं मिला, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। अक्सर होता, कभी कभी मैं जल्दी में क्या होता, कोई कहीं जाना रहता तो नमाज़ पढ़ लिए जल्दी, थोड़ी मुख्तसर दुआ करे, निकल गए, लेकिन वो टाइम पे हैबत होना, अपने को डर लगना, वक्त नहीं मिला दुआ, कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है। अल्लाह को राज़ी करना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को राज़ी कीजिए, अपने असातिज़ा इकराम को राज़ी कीजिए। हम सिर्फ अपने हद तक नहीं जीना है, हमारे अड़ोस पड़ोस में सबको राज़ी करके जीना है। अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है जो सब उससे राज़ी होते हैं। तो कोशिश करें कि हम हर किसी के साथ अच्छे हुस्न अखलाक के साथ पेश आएँ। देखिए, मैं 2 सवाल करूँगा, उम्मीद के जवाब आपके दिल में आ जाएगा, वहीं तक रखिए, फिर उसका जवाब भी मैं दूँगा। क्या कमाया अपनी ज़िंदगी में, क्या कमाया? अभी तो आप लोग बच्चे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आप आएंगे, जब ये सवाल सोचेंगे, और जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, क्या कमाया? पहला सवाल है मेरा, आपने क्या कमाया? आपके दिल में जो भी आया वो सोच लीजिए आप। दूसरा,
कहाँ पर रहते हैं? दूसरा सवाल है मेरा, कहाँ पर रहते हैं? अगर आपके दिल में एक ख्याल आया पहले सवाल का, अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, प्लीज़ आ जाइए ना ऊपर। अशरफ जीशान साहब आइए प्लीज़। तो मेरा पहला सवाल था कि क्या कमाया। अगर आप सोचें, आपके दिल में जहन में ख्याल आया कि मैंने इतनी दौलत कमाई, मैं इतना कमाता हूँ, नहीं। अगर आप किसी की दुआएं ले रहे हैं तो वो आपकी असली कमाई। अगर आप किसी की दुआएं ले रहे हैं तो वो है आपकी असली कमाई। कहाँ पर रहते हैं? ये ज़रूरी है कि मैं लंगर हाउस पे रहता हूँ, मैं शालीबंडा पे रहता हूँ, मैं चार मीनार के पास, तो नहीं। किसी के अगर आप दिल में हैं तो वो है असली आपकी कमाई, वो है असली आपका घर। तो कोशिश करें कि हम लोगों के दिल में रहें और लोगों की दुआएं लें। यही हमारा मोटिव होना चाहिए, यही हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। माँ बाप की दुआएं, असातिज़ा इकराम की दुआएं यानी टीचर्स की दुआएं और लोगों की दुआएं लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिशें कुछ भी नहीं, हमारी कामयाबी असल दुआओं से ही है। अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए सबको माफ़ करें। अल्लाह माफ़ करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह माफ़ी मांगने वाले को भी पसंद करता है। अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी है, अपने माँ बाप की बात कभी आपने निकाली है, कभी आपने उनको बड़ी आवाज़ में जवाब दिया है, तो आप कोशिश करें कि दोबारा ये रिपीट ना करें और अपने वालिदैन से माफ़ी मांगें, अपने बड़ों से माफ़ी मांगें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको खूब इल्म की दौलत से नवाजे। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।